Okay, let us start today. Today we will start factorization in algebra. Okay, how to factorize using Vedic mathematics uh, in quadratic and in cubic expression, right? तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ इसके इंट्रोडक्शन और तो screen is visible, I think, to you. Okay, so let us start today. Factorization, right? Factorization in first in quadratic, then in cubic. तो हाउ टू फैक्टराइज। तो आइए आज सबसे पहले ये देखते हैं कि फैक्टराइज कैसे करें, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज एंड सॉल्यूशन दोनों चीजें जाएंगे एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा, उसको देखना है। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो लेट स्टार्ट। ये एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, है ना। ये आपको पता है कि हाउ टू फैक्टराइज इट, है ना, कैसे फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज करते हैं, यू नो, है ना। ये आपको पता ही है कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, राइट। कि सबसे पहले हम ए एंड सी का प्रोडक्ट करते हैं, है ना। प्रोडक्ट करते हैं किसका, हम सबसे पहले प्रोडक्ट करते हैं ए एंड सी का, राइट। ए एंड सी का, और फिर हम जो है क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को ऐसे पेयर बनाते हैं जिसका सम बी के इक्वल आ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए हम ये करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए यहाँ पर 7 है और यहाँ टू है, 14 है, 7 टू द 14, और यहाँ पर जो है मान लीजिए आप लिखते हैं और -7 -5 या 5 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, है ना, ठीक है ना, 5 लिखते हैं। तो इसको कैसे आप करेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे 2 × -7 करते हैं तो ये आपका 14 -14 आता है। तो ऐसे हम फैक्टर बनाते हैं जिसका जो सम है वो तो जो है क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट तो आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -14, और सम क्या आना चाहिए, सम हमारा आना चाहिए जो बी है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो 7 टू द 14, है ना, 7 × -2 ये आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से करते हैं 7x² प्लस 2x² प्लस 7x -2x, है ना। और ये -7 आ गया, इस पर 0, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये 2x प्लस 7, और यहाँ से -1 कॉमन आया तो ये हुआ 2x प्लस 7, राइट। और फिर 2x प्लस 7 कॉमन हम करते हैं तो ये 2x प्लस 7 और 2x x -1, ये जो है हमारा जो है आंसर आता है, और ये फैक्टर आ गया ऐसे। तो x इक्वल टू हमारा आंसर यहाँ -7/2 आएगा और साथ में 1 आएगा, है ना। तो ये वे है हमारा नॉर्मल वे से करने का, ठीक है। तो अब आइए हम जो है ये देखते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे करें, है ना। वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे करें। वैदिक मैथमेटिक्स अभी लोग ये मानते हैं कि केवल इतना ही है कि बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन है और बेसिक जो है स्क्वेयरिंग है अरिथमेटिक में उतना ही यूज है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसका जो बहुत आगे तक ये गया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपको बताया था कि भी इशू हो गया है। तो आगे का काफी आगे तक का ये है, राइट। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अब कैसे वैदिक में से इसको किया जाए।
तो आपने देखा ए एंड सी का अगर प्रोडक्ट करते हैं, फिर हम जो है 2 फैक्टर करते हैं और ये वे इतना सारा बड़ा है, राइट? तो अगर हम जो है हमने जो अभी प्रोसेस जो है एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा। अभी मैं दोबारा से ये आपकी इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 ये है। तो बताएं ज़रा इसमें कैसे करना है? हमने यहाँ पर क्या किया, 2 एंड 7 को पहले प्रोडक्ट किया, राइट? और ये -14 आया था। तो अब हम क्या करें, हम पहले और फिर उसको हम फैक्टर किया था, यानी ये 2 एंड 7, 7 एंड 2 आया था, फैक्टर किया था। हम क्या करते हैं वैदिक मैथ्स में, पहले ही फैक्टर करें। जैसे इस 2 के पहले फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 2, और 7 के क्या फैक्टर होंगे, 1 एंड 7 होंगे, राइट? ठीक है? तो 1 एंड 7 ही -1 एंड 7 कह सकते हो, या 1 एंड -7 भी कह सकते हो, राइट? क्योंकि ये -7 है। तो हम पहले फैक्टर करें। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यही आंसर आ गया। कैसे? देखो, ये आंसर आ गया x माइनस 1, यानी 1x है? तो ये 1 है, 1 के सामने माइनस है, यानी 1 के साथ x लगा दिया और 2x लगा दिया। तो ये आंसर क्या हो गया, x के सामने -1 है, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और 2x प्लस सामने है, 2x प्लस, ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान हुआ, वैदिक मैथमेटिक्स से कितना आसान हुआ। कैसे किया हमने, 2 के फैक्टर करे, 2x स्क्वायर के फैक्टर किए हमने, और फिर इधर -7 के फैक्टर किए हमने, है ना? और फिर जो है ये इसके सामने ये लिख दिया आंसर, इसके सामने ये लिख दिया। तो लेकिन उससे मैं पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि ये हमने चेक करना है कि ये जो फैक्टर किए हैं ये हमारे करेक्ट हैं या नहीं है, राइट? ये करेक्ट है या नहीं है, तो हमें ये देखना है। तो ये कैसे देखेंगे, आइए एक बार मैं फिर आपकी जो है ना डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है? तो आपको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है कोई रट्टा ना मारें, क्रैमिंग ना करें कि ये ऐसे कैसे हुआ। तो हर चीज़ को हम जो है यहाँ पर डिटेल में करेंगे, राइट? तो आइए इसको जो फैक्टर कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। कि अभी जैसे हमने फैक्टर किया, हमने लिया था स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस क्या लिया था, 5x और -7 ये लिया था, राइट? तो इसके फैक्टर करना है, तो मैंने ये कहा था कि भी 2 के फैक्टर 1 एंड 2 किया, और 7 के फैक्टर जो है -1 एंड 7 किया। तो हमने ये चेक करना है कि ये चेक करना है कि क्या ये करेक्ट है। वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये जो है सूत्र यूज होगा यहाँ पर। सूत्र कौन सा यूज होगा, क्रॉस वाइज का, क्रॉस वाइज, है ना? क्रॉस वाइज जो है चेक करेंगे। कैसे? क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 इंटू 7 एंड प्लस करेंगे 2 इंटू -1, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई किया, और ये जो है इसका आंसर किया तो 7 और -2 यानी कि 5 आया। अगर ये जो है क्रॉस वाइज चेक करेंगे, अगर ये बी के इक्वल आ गया तो हमारे फैक्टर करेक्ट है, राइट? फैक्टर्स आर करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। अगर आपने ये चेक नहीं किया, हो सकता रॉन्ग भी हो। अब जैसे मैं ये कह देता कि 2 के फैक्टर 1 एंड 2, और मैं ये कह देता जो -7 के फैक्टर 1 एंड -7, तो अगर आप देखो जरा, करके देखो जरा, क्या ये आपका 5 आ रहा है? नहीं आएगा, है ना? क्योंकि 1 को -7 से किया मल्टीप्लाई, -7 आया, और 2 को 1 से किया तो +2 आया, तो ये -5 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है करेक्ट नहीं आया है, राइट? करेक्ट नहीं है। तो आपको जो है ये करेक्ट देखना है कि तो मुझे लगता है कि आपने ये देखा होगा कि ये जो है हम लोगों ने देखा कि इसमें गलती क्या है? गलती इसमें कुछ नहीं है। हमने चेक करना है कि ये गलत है या ठीक है, लेकिन वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है? क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके पहले देख लेना है, और फिर हम कहेंगे यस इट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ बी, है ना? बी आपका ये मैंने बताया कि बी का मतलब क्या है कि 1 इंटू 7 एंड +2 इंटू -1, यानी ये बी आना चाहिए 5, राइट? क्योंकि यहाँ बी 5 है। सो आई थिंक इट्स ओके। और एक बार फिर मैं दोबारा से लिख करके एक बार फिर क्लियर सा कर देता हूँ, ताकि कोई डाउट ना रहे यार, है ना? कोई डाउट ना रहे। तो एक बार फिर जो है इस सम की ओर चलते हैं, और फिर मैं डायरेक्ट वे इसको बता देता हूँ, ठीक है? तो हम जो है लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2 का मतलब हुआ 1 एंड 2, और 7 का मतलब हुआ -1 एंड 7, राइट?
और फिर हमने इसको बी ऐसे करके देखा कि ये 1 into 7 और प्लस 2 into -1, तो ये आपका पाई आ गया, इट इज करेक्ट। तो आंसर क्या हुआ, ये इसके सामने -1 है तो 1x-1 एंड 2x+7, ये फैक्टर्स आ गए, सार फैक्टर्स, राइट। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बेटा, इट इज ओके एवरीवन। ये कैसे हुआ, बहुत ही इजी है ना। तो आप देखिए कि कितना आसान हो गया कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन भी नहीं की और फिर हमने जो है कॉमन वगैरह भी इसमें से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है इसमें। और आप देखें कि हमें डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। और ये मैंने एनसीईआरटी में मैं जब विजिट करने गया था, और हम लोगों ने एक उड़ीसा में भी इसके ऊपर एक वर्कशॉप की थी, तो उन्होंने कहा कि ये मेथड बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी के बुक्स में आना चाहिए। तो उन्होंने माना इस बात को कि ये जो है बहुत ही एक्सेप्टेबल चीज है। तो हम क्यों जो है उसको उस वे से करें जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन ये जो है अभी तक इसका जो पीछा इतना जल्दी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बहुत सभी के ये रगों में आ चुका है ये। स्टूडेंट्स, अगर इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, इसका ये भी देखना है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या है कि जो आपके फैक्टर आगे तो साइन चेंज करना है आपके, तो x = 1 और यहाँ पर -7/2 आ जाएगा, तो ये -7/2 साइन चेंज। तो हम इसको लिखेंगे प्रावर्तय, प्रावर्तय, प्रावर्तय मतलब चेंज, साइन चेंज द साइन, ठीक है, प्रावर्तय, 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 प्रावर्तय योजिएत, योजिएत, प्रावर्तय योजिएत है ये। प्रावर्तय योजित का मतलब है चेंज करो, एंड योजित मतलब एडजस्ट करो, है ना। योजित का मतलब है एडजस्ट करो, प्रावर्तय योजित, राइट। योजित का मतलब एडजस्ट, और प्रावर्तय मतलब क्या होता है, चेंज द साइन, है ना, चेंज द साइन, चेंज द साइन, ये है इसका मतलब, प्रावर्तय का मतलब चेंज द साइन। तो इसमें दो सूत्र लगे, कौन सा लगा, एक तो लगा वर्टिकली, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, है ना। और उस सूत्र का नाम क्या है, उस सूत्र का नाम क्या है स्टूडेंट्स, सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, राइट। सूत्र का नाम कोई पूछे तो क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट, है ना। तो ये जो है हमें ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से हमने क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई किया था, और फिर जो है हमें भी पता चल गया था, और फिर जो है उसका हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे हम जो है इसके ऊपर, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है और आप इसको कर लेंगे, है ना। आप जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपकी एक क्लास की पीडीएफ लेता हूँ और उसमें से कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिएगा जरा। ये स्टूडेंट्स मैंने कुछ किताबें मैंने लिखी हुई है, तो आप जो है इसको देख सकते हो। आप यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो है चैप्टर 3 किसी का मैंने लिया हुआ, चैप्टर 3, राइट। तो आप जो है देख सकते हो उसको। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बुक का ही पेज दिखाई दे रहा है, पीडीएफ का, पीडीएफ का पेज दिखाई दे रहा है आपको।
टेल मी, क्या पीडीएफ का पेज दिखाई दे रहा है आपको? यस यस, ये देखिएगा। ओके ओके, आपको दिखाई दे रहा है? राइट राइट, देखिएगा। ये मैं बताना चाह रहा था। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन लिखिएगा आप। एग्जाम्पल 1 तो लिखा है 3x² प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो बताएं जरा, इसके जो फैक्टर क्या होंगे, 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 एंड 1 ही होगा, तो 1 एंड 3 भी लिख सकते हैं, है ना? 1 एंड 3 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और 25 के फैक्टर क्या होंगे? 5 एंड 5। तो क्रॉस वाइज करके देखो जरा, क्या वो बी के इक्वल आ रहा है? यस, आ रहा है। यस और नो? कितना आ रहा है बी? बी क्या है इसमें? बी है आपका 20। तो क्या 20 आ रहा है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करने से? यस आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, 3 × 5 15 एंड 5 × 1 5। तो 15 प्लस 5 ये 28 बी के बराबर आया। तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 3 के सामने क्या है? 5 है, तो 3x + 5, और 1 के सामने क्या? 5, यानी x + 5। ये आंसर आपका आ जाता है, राइट? तो ये फैक्टर हो गए स्टूडेंट्स, है ना? तो आपको, मुझे लगता है ये अंडरस्टूड हो गया है ना? इट इज अंडरस्टूड टू ऑल। यस, टेल मी, मैसेज करिए इस पर। तो आई थिंक ये चीज आर क्लियर टू यू कि किस प्रकार से ये आंसर आया है ना? और आप इसको समझ पा रहे होंगे। यस यस यस, है ना? अब देखो, इसका जो आंसर भी हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे। क्या आंसर आया इसका? -5/3 एंड -5। साइन चेंज करना है तो इसका आंसर आ जाता है। अब आइए देखो इसका, आप 49x² माइनस ये लिखेगा, 49x² प्लस 56x - 65। ये इसकी थोड़ी सेटिंग ऊपर से चेंज हो गई है, तो 75 थोड़ा उधर चला गया है, तो आप सेट कर लें इसको प्लीज। 49 के फैक्टर क्या होंगे? 7 एंड 7। और -65 के फैक्टर क्या होंगे? 5 और 13, 5 13, 13×5 = 65। तो आप देखिए क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके, क्या ये ठीक आ रहा है? इज इट ओके नाउ? क्या ये बी के इक्वलेंट आ रहा है? क्या बी के इक्वल आ रहा है ये? यस। तो ये 56 आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आंसर क्या हुआ इसका? 7 के सामने -5 है ना? तो 7x - 5, और 7 के साथ एक और 13 है, तो 7x + 13, ये आंसर है। कितना आसानी से ये हो गया है। अगर आप 49 को, अगर आप अपने तरीके से करते तो कैसे करते बताओ? पहले 49 को 65 से मल्टीप्लाई करते तो कितना बड़ा नंबर आ जाता है ना? तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 4 डिजिट में आ जाएगा। तो आपके उसके फैक्टर करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फैक्टराइज इट, कि सम जो है हम ये ढूंढे, 56 ढूंढे। तो ये कंपटीशन में इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बड़े बड़े जो है। और वो हम इस वे से करेंगे तो हमारा जो है अ, वो जो है हमारा तरीका क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, और हम जल्दी कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, क्या हम इसको बिजांग से चेक कर सकते हैं क्या? बताएं जरा, हाउ टू चेक यूजिंग बिजांग। इसको बिजांग से कैसे चेक कर सकते हैं? कोई बताएगा? anyone can say about it, how to check using it बिजांग। इसको बिजांग से कैसे करें हम? हम्म। कोई बताएं, अनम्यूट करके बता सकते हैं अपने आप को। अगर मान लीजिए लिखा नहीं जाता है, तो यू कैन से बाय अनम्यूट योरसेल्फ। शायद कभी मैंने कोई डिस्कस किया होगा, मैंने शायद इसके ऊपर किया था कभी डिस्कस, इसके ऊपर कि हाउ टू। हाँ वेरी गुड, प्रिया ने बहुत अच्छा बताया कि पहले तो क्या करेंगे, फैक्टर चेक कर ले, फैक्टर का
पहले फैक्टर के क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर्स का हम डिजाइन निकालेंगे। वेरी गुड, प्रिया ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर इक्वेशन का करेंगे, है ना, फिर इक्वेशन का करेंगे। तो मुझे लगता है बाकियों को कुछ समझ में आया कि नहीं, पता नहीं। तो यहाँ देखिए क्या आंसर है, ये 7x, ये जो है ये इसके फैक्टर हैं, रिक्वायर्ड फैक्टर आर 7x-5 और 7x+30, राइट। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इसके जो चेक करने का तरीका क्या है कि हाउ टू चेक इट्स करेक्ट और नॉट यूजिंग बीजांक। बीजांक से हम जो है देख सकते हैं, है ना, बीजांक से देख सकते हैं। तो उसी को आइए थोड़ा देखते हैं। अ, जैसे आपका ये है 49 एक्स के, राइट, और प्लस क्या था, 56 है ना, 56x, और यहाँ क्या था, 65, राइट, 65 -65। तो हमने इसके क्या फैक्टर किए, 7 और 7 था, और इसके था क्या था, -5 और 13, ऐसे था ना, है ना, 13 से 91 और -35, तो 56 आ जाएगा, है ना, ऐसे ही ना। यस, ऐसे ही ना, तो ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आया बेटा इसका, 7x-5, और इसका जो आंसर आया क्या आया, 7x+30, है ना, और ये इक्वल टू 0। तो हमें इसके बताना है कि ये चेक करना है, चेक यूजिंग बीजांक, है ना, चेक यूजिंग चेक यूजिंग बीजांक, बीजांक से इसका चेक करना है। क्या इसका बीजांक आ जाएगा, क्रिस ने भी लिखा है, यस वेरी गुड। इसका जो बीजांक है 7, जो पहली ब्रैकेट का है 7-5 है, राइट, और दूसरी ब्रैकेट का 7x है ना, तो 7 कॉफिशिएंट को ही प्लस माइनस करना है, तो 7+13 की जगह 4 ही लिख सकते हो, 13 की जगह क्या लिख सकते हो, 4, है ना, तो 7+4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7-5 क्या हो जाएगा, 2, और ये मल्टीप्लाई 7 × 4, 7+4, 7+4 मतलब 13। 13 का मतलब क्या है, 13 का मतलब 4 ही होता है, राइट। 13 का 7 × 4 11, हाँ ये 7 × 4 11, और वेरी गुड, हाँ ये 7 × 4 11, और ये 2 आ जाएगा, और 2 टू द 4 हो जाएगा, यस वेरी, हाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसका जो आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन, गिवन क्या है, गिवन है आपका 49x² और +56x-65, ये है। तो बताइए जरा 49 का क्या हो जाएगा, 49 का हो जाएगा 9 + 4 13, 13 का मतलब 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है। और +56x है, 56 का मतलब क्या हुआ कि 5 से 11, 11 का मतलब 2 आ जाएगा, राइट, माइनस। और फिर जो है क्या 65 का मतलब ये हो गया 11, 11 का मतलब में 2 है ना, तो ये +2 -2 कैंसिल, तो ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, कि आपका जो है फैक्टर जो है बिल्कुल मैच करके हैं, ये आपका जो भिजांक है वो बिल्कुल सही आ रहा है ना। तो आई थिंक इट इज द अंडरस्टूड टू ऑल, है ना, सभी को समझ में आ गया है क्या, ये सबको क्लियर हो गया कि हाउ टू चेक यूजिंग भिजांक। क्योंकि अभी तक तो है, अभी हम प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट का ही विधान कंडक्ट करें। अब देखो मैं अलजबरे में भी इसका जो है विधान चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबको अंडरस्टूड हो गया होगा ये। यस यस यस। तो आइए और थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, और कुछ एग्जांपल। तो आप मेरे साथ जो है इसके और एग्जांपल करेंगे, है ना? जैसे ये था, तो आपको ये एग्जांपल दिख रहा होगा अब 33.1। आप बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 33.1, बताइए क्या होंगे इसके, जरा आप सभी एक बार मुझे आंसर लिख के बताएं। 7x² + 25x
बताएं जरा। क्या ये 25 यहाँ पर ठीक है क्या? लगता है गड़बड़ लग रहा है इसमें। 7x² प्लस 25x। तो 7x² प्लस 25x प्लस 33। तो 1 और 7 ही होगा, और ये क्या होगा? 3 और 11 है ना? 21 प्लस 11, 11 प्लस 21 है ना? ये हो जाएगा 32। अब दूसरे वे से करना, अगर मान लीजिए ऐसे भी करके देख लिया करो आप ना, ऐसे 11 और 3, 11 3 33, तो इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, 11 से 77 हो जाएगा। ये तो और भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 32 आएगा, यहाँ 32 लिख लीजिए, है ना? तो ये आप लिखो 7x² प्लस 32x प्लस 33, ये इक्वेशन आएगी। और इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 and 7 and 3 and 11। अब क्रॉस वाइज करें तो क्या है बताओ जरा, इसको चेक करें, क्या ये सही है? बताएं जरा। 7 11 एकम भी जो है क्या आ जाएगा? 11 एकम 11 प्लस 7 या 21, तो ये हो जाएगा 32। यस, इट इज अ 14। तो बताएं जरा, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा इसका? व्हाट आर द फैक्टर्स? बताइए फैक्टर्स क्या होंगे इसके? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? आंसर लिखिए, व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन? इसके फैक्टर क्या है? 1 के सामने क्या है? 3 है। फैक्टर्स पूछे मैंने, नॉट सॉल्यूशन। फैक्टर्स क्या होगा? 1 के सामने 3 है तो x+3 हो जाएगा, और 7 के सामने 11 है तो क्या हो जाएगा? 7x भी लिख सकते हैं, 7x+11, ये है इसके फैक्टर्स। और अगर इसका हमने अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका जो सॉल्यूशन है, व्हाट विल बी सॉल्यूशन? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर दो बस, 3 का साइन चेंज किया तो -3 हो जाएगा, और +11 का हो जाएगा -11, राइट, बाई 7। ठीक है, तो ये इसके जो है फैक्टर्स सॉल्यूशन आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, आई थिंक इट्स ओके टू एवरीवन। नाउ इट इज अंडरस्टूड टू ऑल। इट्स अंडरस्टूड बेटा? यस सर, ओके। अच्छा, इसका बताएं जरा, सेकंड का, व्हाट विल द फैक्ट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड? 25x² 25p² प्लस 25p और -14, बताएं जरा। अब जो है माइनस वाले में ही चेक करना है कि -2 के साथ लगाएंगे या 7 के साथ लगाएंगे। अब ये आपको चेक करना है, राइट? तो क्योंकि बड़ा पॉजिटिव है तो बड़े के साथ जो है पॉजिटिव भी साइन लगेगा, है ना? तो ये ध्यान रखना है। तो ये अपने आप ही जो है, ये क्योंकि +25 है। यस, वेरी गुड। कितना आसान हुआ देखिए। आप फटाफट स्टूडेंट्स आंसर निकाल रहे हैं, वेरी गुड। 5x-2 एंड 5x+7, राइट? तो मुझे लगता है कि ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये देखिएगा कितना अच्छा तरीका है ये काम करने का। पीडीएफ भी फाइल हमारे पास है ना? ये कितना अच्छे वे से यहाँ एक्सप्लेन हुआ हुआ है। तो मैंने कई स्कूलों के लिए ऐसे पीडीएफ फाइल उनके एनसीईआरटी को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ऐसे जनरेट की हुई है, ताकि ये स्कूलों में पढ़ाया जा सके। तो आप भी इसको जो है इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं, और यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। यस यस, है ना? तो मुझे लगता है ये अंडरस्टूड हो गया होगा आपको। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड टू ऑल।
ओके ओके, राइट राइट। तो सभी एक बार कोई अगर कोई डाउट हो तो नो लिखे, नहीं तो सब यस जरूर लिखें इसका, ताकि